वर्ल्ड अफेयर चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लिंक अवेलेबल हो सके। पहला करंट अफेयर, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम जारी किया गया। ये यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है मार्स के नाम से मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये एक तरीके से सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा जिसमें ट्रैक किया जाएगा मीथेन एमिशन को और सभी गवर्नमेंट्स को, कॉर्पोरेशंस को अलर्ट किया जाएगा इसके रिगार्डिंग। एक अच्छा तरीका रहेगा मीथेन एमिशन को कट डाउन करने का, ये इनिशिएटिव अच्छा है। इसके बारे में जानते हैं और इससे पहले एक क्वेश्चन, साइटोलॉजी किसकी स्टडी, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए मार्स के बारे में जानते हैं। ये अभी जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके बाद द्वारा COP 27 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इजिप्ट में हुआ था। इसमें इसे जो है लाया गया। डाटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म भी सेटअप किया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, जिसमें मीथेन एमिशन जो है उसको ख़त्म करने की, मिटिगेट करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले COP 26 जब हुआ था स्कॉटलैंड में 2021 में, उसमें भी 100 देशों ने वॉलंटरी प्लेज लिया था जिसको ग्लोबल मीथेन प्लेज भी कहते हैं। इसमें भी जो है एक प्लेज लिया गया 30% मीथेन एमिशन जो है कम करना पड़ेगा 2030 तक, ठीक है, विद द लेवल ऑफ 2020 लेवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मीथेन एक कलरलेस ओडोरलेस गैस है जो कि जो है बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में नेचर में अवेलेबल है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये प्रोड्यूस होता है मीथेन गैस। तो ये एक तरीके से ग्रीन हाउस का भी जो है फंडस से रिलेटेड है। एक और करंट अफेयर देखिए, इंडिया US इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप मीट हुई। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये 9th मिनिस्ट्रल मीट था, इंडिया US इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप मीट, जिसमें इंडिया की तरफ से जो है यूनाइटेड यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के वो थे प्रेजेंट, और USA की तरफ से ट्रेजरी सेक्रेटरी थे। इसके बारे में और जानते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। चलिए, तो इस पूरे मीटिंग में जो 9th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ, इसमें डेप्थ, सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन बायलैटरल जो ट्रेड है, ठीक है, फेयर एंड ऑल डेप्थ ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया गया। दोनों साइड्स ने जो है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस, जो कंप्लायंस एक्ट है उसको कंटिन्यू करने का जो है डिसीजन लिया है। वैसे भी इंडिया और USA जो है बहुत सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जैसे UN, G20, एशियन रीजनल फोरम। एशियन का तो पार्ट नहीं है, लेकिन एशियन रीजनल फोरम में इंडिया और USA पार्टिसिपेट करता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया और USA इवन क्वाड का भी हिस्सा है। क्वाड इस समय फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड के ऊपर जो है वर्क कर रहा है, चाइना को भी काउंटर कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो इस वजह से इंडिया की ये मीटिंग जो USA के साथ हुई, ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर देखिए, पहला देखिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कहा है कि ये स्टेट को स्लम फ्री बना देंगे 2023 तक। तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। ऐसा तो है नहीं कि स्लम को हटा दिया जाएगा। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, उन्होंने कहा है कि हम दिसंबर 2023 तक जो है स्टेट को स्लम फ्री बनाएंगे। इसमें मॉडल कॉलोनीज बनाई जाएगी, स्लम की जगह पे मॉडल कॉलोनीज बनाई जाएगी। प्रोग्राम एक तरीके से ये भी बनाया जा रहा है कि लैंड राइट्स जो है दिए जाए स्लम ड्वेलर्स जो हैं उनको। तो इसके लिए एक ड्रोन सर्वे किया गया 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पूरी स्टेट में, उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। एक और करंट अफेयर, फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर जो है सेंट्रल खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने कहाँ पे ओपन किया, ये भी उड़ीसा में ओपन किया गया। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट कहाँ पे हुआ, ये भी उड़ीसा में हुआ। एक महत्वपूर्ण सवाल, कौन से ऐसे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिन्होंने लॉन्च किया है फिट इंडिया स्कूल वीक मैस्कोट तूफान और तूफानी के नाम से। तो ये PV संधू जी के द्वारा किया गया। देखिए, ये बहुत बार होता है, जैसे हमारा फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है ना, उसी के अंतर्गत फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत जो है फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव होता है। तो इस बार का 4th एडिशन है। 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक चलेगा, 1 महीना पूरा चलेगा। जितने भी स्कूल्स हैं उसमें जो है एक बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं फिटनेस को लेके, है ना। तो इसको किसने लॉन्च किया, ओलंपिक मेडलिस्ट जो है PV संधू जी के द्वारा से लॉन्च किया। इसका मैस्कोट जो है तूफान और तूफानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अंडर 16 खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, दिल्ली में। वुमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जो है कौन सी कंट्री जीती है चाइना को हरा के, तो अमेरिका जीता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी स्टेट में दोस्तों वेलोंग फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एक हिस्टोरिकल पॉइंट है,
देखिए, जब इंडिया पे चाइना ने अटैक किया था 1962 में, उसमें बहुत सारे इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन जो है वहाँ पे बैटल ऑफ वेलोंग लड़ी थी। उसी को रिकॉग्नाइज किया, डायमंड जुबली रिकॉग्नाइज की गई फेयर के माध्यम से। वेलोंग सर्कल लोकेशन भी है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर ये मेला लगाया जाता है। ये बेसिकली इंडियन आर्मी ही इसे लगाती है, सो डैट की यादें जो है 60th ईयर है इसका बैटल के बाद का, तो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नागा चिली फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? नागालैंड में। इंडियन सिटी जिसमें 22 भारत रंग महोत्सव लॉन्च किया गया तो मुंबई में। एक और करंट अफेयर देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ये हरियाणा को मिला है। हरियाणा सरकार इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट अवार्ड 2022 जीती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया, न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में हरियाणा का एक बड़ा योगदान है। अगर देखा जाए तो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर हरियाणा जो है, इनको जो है ये अवार्ड जो है हरियाणा को दिया गया। एग्री फ्रेंडली पॉलिसीज लाने की वजह से जो है अवार्ड मिला है। स्वांति पैवो जो है ये नोबेल प्राइज विनर है मेडिसिन में इस बार के। इनका देश कौन सा है? तो स्वीडन है। मेधावी सेवा मेडल जो मिला है वो किसे जो है फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया, कौन से देश ने अवार्ड किया है? तो सिंगापुर। एक और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन हो गए। कल का एक सवाल था गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल, तो प्रबल के सारे आंसर सही हैं। तलवंडी है जो आज के समय नानकाना साहिब है, इसका आंसर सही हुआ। उसके अलावा जो है आज का सवाल, टेनी पोर्स जो लीव के पत्तियों के जो सरफेस पे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज आपको एक ऑफर अवेलेबल है फिजिकल नोट्स का। जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट फिजिकल नोट्स। अनलिमिटेड एक्सेस तो होगा ही सब्सक्रिप्शन पे, टीचर सारे मिलेंगे, बड़े डिस्काउंट आपको आज मिल रहे हैं। लाइव अमन कोड यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आप आज लीजिए, आज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंट आपको कोड पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन को आज ही लें, लाइव अमन कोड से डिस्काउंट और सारे ऑफर्स भी लीजिए। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।